डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 8। एक क्रिस्टल प्रोसेसर की मरम्मत। तुम 55 मिनट देर से आए हो, ठंडी आवाज में लड़की ने कहा, जैसे बर्फ से ढका कोई पहाड़। माफ करना, इस जगह को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। क्या तुमने सामान लाया है? ली याओ ने स्पष्ट रूप से आलोचना करते हुए कहा जब उसने अपना मैला हाथ बढ़ाया। सौमादिनी की पतली भौंह थोड़ी सिकुड़ गई जब उसने इंद्र के चेहरे का मूल्यांकन किया। उसे लगा कि उसने इस जगह को बिना ज्यादा सोचे चुना था। वह थोड़ी हिचकिचाई लेकिन फिर भी अपने स्कूल बैग से एक क्रिस्टल प्रोसेसिंग यूनिट निकाली। यह सीपीयू है। बूट अप के बाद यह बहुत अस्थिर हो जाता है। अगर तुम इसे 3 मिनट से ज्यादा चलाओगे, तो यह हर बार क्रैश हो जाएगा। मैं पहले कई मरम्मत की दुकानों पर गया हूं और सभी ने कहा कि इसकी आर्किटेक्चर काफी पुरानी है, इसके अंदर कई ऐसे घटक हैं जो अब बनते नहीं हैं, और इसे ठीक करना असंभव है। मैंने सुना है कि तुम एक अनुभवी क्रिस्टल प्रोसेसर प्रेमी और मरम्मत विशेषज्ञ हो। अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो, तो कोई भी कीमत बताओ। वैसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे ठीक नहीं कर पाओ, कृपया इसके कई घटकों को नुकसान न पहुंचाओ। मैं देखता हूं, फिर चर्चा करेंगे। क्रिस्टल प्रोसेसर की मरम्मत के लिए व्यापक और गहरी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इंद्र ने आश्वासन देने की हिम्मत नहीं की। उसने एक धूलरोधी दस्ताना निकाला और पहना। फिर गंभीरता से सीपीयू को लिया। सीपीयू उसके हाथ में आते ही, उसने एक क्लासिक असली क्रिस्टल प्रोसेसर की मजबूती पूरी तरह महसूस की। यह एक प्राचीन सीपीयू था, जिसकी उम्र कम से कम 100 साल से अधिक थी। इसकी आर्किटेक्चर का आधा हिस्सा अभी भी यांत्रिक था। गेंद के आकार के बाहरी हिस्से पर एक त्रिकोणीय बटन था। इंद्र ने हल्के से बटन दबाया, क्रिस्टल प्रोसेसिंग यूनिट ने एक गूंजती आवाज की और हल्के से कंपन पाई। जब यह जागा, तो ऐसा लगा कि इसकी यांत्रिक आर्किटेक्चर बिजली की गति से काम कर रही है। कुछ सेकंड बाद, यह इंद्र के हथेली से उड़कर आकाश में तैरने लगा। इसके ऊपर और नीचे के दो छिद्रों से दो रोशनी निकली जो मिलकर एक विशाल होलोग्राम बन गईं। इसने 49 चमकीले, उज्ज्वल ग्लिफ अक्षर बनाए, जो एक जटिल वर्चुअल ग्लिफ कीबोर्ड का निर्माण कर रहे थे। यह वास्तव में एक कला का नमूना है। इंद्र की आंखें अपार कोमलता से भर गईं। उसने पहचान किया कि यह स्वर्गीय जिथर सेक्टर का ट्यूब टाइप सीपीयू है, वास्ट टम्प 7, जो 140 साल पहले बनाया गया था। क्रिस्टल प्रोसेसर विकास के इतिहास में, ट्यूब टाइप सीपीयू केवल कुछ वर्षों के लिए बाजार में था, फिर आधुनिक चिप टाइप सीपीयू ने इसे प्रतिस्थापित कर दिया। इसके अलावा, स्वर्गीय जिथर सेक्टर एक छोटा सेक्टर था जिसकी केवल 50 साल की मौजूदगी थी। इस छोटे सेक्टर ने वास्तव क्रिस्टल प्रोसेसर आर्किटेक्चर की पीढ़ियों को रिलीज करके सफलता पाई, लेकिन वे आधुनिक तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। जब चिप टाइप सीपीयू व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए, तब इस सेक्टर ने सभी संसाधन वास्तव 7 के विकास में निवेश किए। अंत में उनका पूंजी फट गया और उन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया। इसलिए, वास्तव 7 सभी ट्यूब टाइप क्रिस्टल प्रोसेसर का अंतिम चमकीला गौरव था, जिसे एक मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है। ली याओ के हाथ हवा की तरह ग्लिफ कीबोर्ड पर नाच रहे थे। उसकी टाइपिंग की गति तेज नहीं हो सकती थी, लेकिन उसकी गति सामान्य और प्रवाहित थी, आसानी से और स्वतंत्र रूप से घूम रही थी। उसका चेहरा कीबोर्ड दबाने जैसा नहीं था, बल्कि एक अनमोल जिथर बजाने जैसा था। ग्लिफ स्क्रिप्ट की पंक्तियां निर्देशों के साथ होलोग्राम में उसकी गति के साथ प्रदर्शित हो रही थीं, जैसे तूफान की तरह गिर रही हों। और क्रिस्टल प्रोसेसर अपने इंटरफेस के माध्यम से एक कमजोर बीप की आवाज कर रहा था जिसे सामान्य लोग समझ नहीं पाते। इंद्र ने इसे अपने कान के पास लिया, ध्यान से सुन रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह ध्यान केंद्रित था। उसकी हर गति अत्यंत सटीक थी। समझने की बात यह है कि ट्यूब टाइप सीपीयू 100 साल पुराने उपकरण हैं। उनकी आर्किटेक्चर आधुनिक चिप टाइप प्रोसेसर की तुलना में सरल है। 2 मिनट बाद, इंद्र ने एक प्रारंभिक निर्णय लिया, हीटसिंक में कुछ समस्या है,
जिसके कारण क्रिस्टल प्रोसेसर का आंतरिक तापमान रनटाइम में असामान्य रूप से बढ़ जाता है। आधुनिक क्रिस्टल प्रोसेसर की प्रदर्शन लगातार बढ़ रही है, जो बड़ी मात्रा में टेलीपैथिक डेटा और सूचना को संसाधित कर सकते हैं। 100 साल पुराने इस प्रकार के क्रिस्टल प्रोसेसर के लिए लोड बहुत भारी हो जाता है। यह ऐसा है जैसे 150 साल का इंसान रोजाना 1000 पाउंड वजन उठा रहा हो, जिससे उसके जोड़ों का नुकसान होना आसान है। यह क्रिस्टल प्रोसेसर मेरे एक करीबी रिश्तेदार की याद है। मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है, जो अर्थपूर्ण यादें रखता है। अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो, तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, सौमादिनी गंभीरता से बोली। इंद्र ने सोचा, फिर सिर हिलाया। एक स्क्रैप्ड क्रिस्टल प्रोसेसर में हीटसिंक एक सामान्य समस्या है। तकनीकी रूप से यह बड़ी समस्या नहीं है। तुम जिन मरम्मत की दुकानों पर गए थे वे इसे ठीक नहीं कर पाए क्योंकि इस मॉडल नंबर के क्रिस्टल प्रोसेसर बहुत दुर्लभ हैं। इस प्रोसेसर की तकनीक भी बहुत पुरानी है। इसमें इस्तेमाल हुआ हीटसिंक पिछले 100 सालों में नहीं बना है, और आधुनिक प्रोसेसर के हीटसिंक मूल रूप से असंगत हैं। खैर, कोई बात नहीं। मेरे पास कुछ बहुत मूल्यवान प्राचीन हीटसिंक हैं। मैं कई बार कोशिश करूंगा, कुछ खराब हो जाए तो भी मैं इस प्रोसेसर के लिए एक उपयुक्त हीटसिंक बना सकूंगा। बकवास मत करो। कीमत बताओ, सौमादिनी ने संकेत किया। ओह, सहपाठियों के बीच इतनी जल्दी पैसे की बात करना शर्म की बात नहीं। खैर, कोई बात नहीं। समय कम है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि एक रात में खत्म कर दूंगा। डिसमंटलिंग फीस, टेस्टिंग फीस, मरम्मत फीस, सामग्री लागत, असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन फीस, और मेरी मजदूरी मिलाकर मैं तुम्हें 95% छूट दूंगा। कुल 98,500 क्रेडिट। तुम नकद देना चाहोगे या ट्रांसफर? हम। सौमादिनी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों से एक खतरनाक चमक निकली। अचानक कचरा कमरे का तापमान 10 डिग्री कम हो गया। मेरे पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरों को मुझे आसान निशाना बनाने दूंगी। समझे? इंद्र ने कड़वाहट से लार निगली। दबाव सहते हुए कहा, सच में? एक सामान्य क्रिस्टल प्रोसेसर की मरम्मत की तुलना में यह कीमत थोड़ी अधिक है। लगभग 1 लाख क्रेडिट में एक उच्च गुणवत्ता वाला क्रिस्टल प्रोसेसर खरीदा जा सकता है, जो एक परिष्करण चरण के अंतिम स्तर के किसान के बराबर कंप्यूटेशनल पावर रखता है। लेकिन तुम्हारा क्रिस्टल प्रोसेसर 100 साल से अधिक पुराना है। इसे एक प्राचीन वस्तु माना जा सकता है। स्पष्ट रूप से, एक प्राचीन वस्तु की मरम्मत की कीमत अलग होती है। अन्य खर्चों को छोड़कर, केवल कुछ हीट सिंक की बात करता हूं जो मैं इस प्रोसेसर के लिए इस्तेमाल करूंगा। उन्हें मैंने वर्षों की कड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है। मैंने इस दुर्लभ संग्रह के लिए बहुत प्रयास किया है। वे सभी अनमोल रत्न हैं। इसलिए विश्वास करो, यह पूरी तरह से उचित और तर्कसंगत कीमत है। सौमादिनी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी शांत आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी आत्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति सूचक 70% से ऊपर चली गई, जो स्थिर मानसिक दबाव लेकर आई। इंद्र का दिल सिकुड़ गया और वह लगभग टूटने वाला था। लेकिन जब उसने अपने लक्ष्य के बारे में सोचा, तो उसने खुद से कहा, अगर मेरी सहपाठी सौमादिनी को कीमत ज्यादा लगे, तो भी कोई बात नहीं। कहो कि इस एक बार के लिए मेरी विजिट मुफ्त है। तुम इसे दूसरे देश की कुछ बड़ी मरम्मत की दुकानों को भेज सकती हो। वे धीरे धीरे तुम्हारे मॉडल के लिए उपयुक्त हीटसिंक खोज लेंगे। मुझे लगता है कि हीटसिंक पाने में अधिकतम 3 से 5 महीने लगेंगे। अगर तुम यह रास्ता चुनती हो, तो खर्च 10,000 क्रेडिट से कम होगा। 3 से 5 महीने। सौमादिनी ने हल्की करुण स्वर में कहा। उसे पता था कि इंद्र सच बोल रहा है, क्योंकि कुछ मरम्मत की दुकानों के तकनीशियन ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा कि पुराने सीपीयू टाइप की मरम्मत मुश्किल नहीं है, लेकिन उपयुक्त घटक ढूंढना मुश्किल है। उन्होंने 3 से 5 महीने का अनुमान दिया था। हालांकि, अगर उसकी किस्मत खराब रही, तो उसे 6 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। शायद, यह लड़का इस बात को समझ गया था, इसलिए उसे आसान निशाना समझा था। सौमादिनी ने मन ही मन कहा, भूल जाओ। भूल जाओ दोस्त।
इंद्र को अभी और अभ्यास करना होगा। सामान्य वर्ग के इस लड़के के साथ ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। सौमादिनी ने सिर हिलाया और उदासीन चेहरे से कहा, ठीक है सहपाठी इंद्र, मैं तुम्हें 1 लाख क्रेडिट दे सकती हूँ, लेकिन व्यापारिक लेनदेन के लिए एक व्यापारिक अनुबंध चाहिए। कल इसी समय, मैं देखना चाहती हूँ कि क्रिस्टल प्रोसेसर पूरी तरह से नया जैसा काम करेगा। इसके अलावा, तुम इसकी प्रदर्शन स्थिरता की भविष्य में गारंटी दोगे। अगर बीच बीच में समस्या हुई, तो मैं कोई अगली मरम्मत फीस नहीं दूंगी। कोई समस्या है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। जब मैं इसका हीट सिंक बदलूंगा, तो यह कम से कम 3 साल सामान्य काम करेगा। इन 3 सालों में, तुम इस मॉडल के लिए उपयुक्त हीट सिंक खोज सकते हो। नियमित समय पर इसे बदलते रहो, सब ठीक रहेगा, इंद्र ने जल्दी जवाब दिया, मुस्कुराते हुए। तो ठीक है, सौमादिनी ने सिर हिलाया। वह इस छोटे लड़के के साथ और 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह घूमकर चली गई। इंद्र एक कचरे के डिब्बे पर बैठ गया, उसके सिर पर ठंडी पसीना था। काफी समय बाद उसने अपने कंधे से वजन कम होने का अनुभव किया और उसने खुशी में 2 होंठ संकुचित कर बांसुरी बजाई। सफलता! सफलता! अत्यधिक खुशी में इंद्र चिल्लाया। 1 लाख क्रेडिट में वह अंडरग्राउंड भूत बाजार से अवैध रूप से उत्पादित नकली शक्ति बढ़ाने वाली दवा खरीद सकेगा, जो उसकी आत्मिक शक्ति अभिव्यक्ति सूचक को बहुत बढ़ाने का मौका देगा। नकली शक्ति बढ़ाने वाली दवाओं में कई हानिकारक तत्व होते हैं और उनके सेवन से गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। हालांकि, ये सस्ते और मात्रा में किफायती होते हैं। 1 लाख क्रेडिट में 3 महीने की खुराक खरीदी जा सकती है, जो उसे 100 दिन की अवधि में अपनी आत्मा की जड़ को मजबूत करने का मौका देगा। यह उसके लिए पूरी तरह पुनर्जन्म जैसा हो। मेरी इच्छा 9 एलीट यूनिवर्सिटी में परीक्षा देने की है। यही मेरा एकमात्र मौका है। सेकेंडरी स्कूल में आप सबके लिए चाहे कितनी भी देवी क्यों न हो, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपके पैसे ले लूंगा। मुझे बहुत अफसोस है। इंद्र ने वास्टक्रॉम्ब सीपीयू अपने स्कूल बैग में रख लिया। उसने अपनी उत्तेजित इंद्रियों को शांत किया। कचरा कक्ष से बाहर समाप्त है। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।